पिछले कक्षा में हमने उपसंयोजी यौगिकों के जो आईयूपीएसी नामकरण है, उस आईयूपीएसी नामकरण करते समय हमने जितने भी उदासीन यौगिक होते हैं उन उदासीन यौगिकों का आईयूपीएसी नाम आपको सिखाया गया। थोड़े इसमें और कुछ प्रकार के थोड़े से एग्जाम्पल है जिसको भी जानना जरूरी है। जिस प्रकार से अगर वो माइनस या प्लस जटिल आयन के रूप में दिया हो उपसंयोजी यौगिक, या फिर वो इस प्रकार से ज्यामितीय संरचना युक्त हो, तो ऐसे ज्यामितीय संरचना वाले युक्त जो यौगिक होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, या फिर जो जटिल आयन होते हैं उन जटिल आयनों का नामकरण कैसे करेंगे, उसको थोड़ा सा सीखना और हमारे लिए ज़रूरी है। इसको जानने के बगैर हमारा जो नामकरण करने की जो विधि होगी वो विधि जो होगा बिल्कुल अधूरा होगा। तो यहाँ पर जो अगर उपसंयोजी यौगिक है वो जटिल आयन के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में हम नामकरण तो उसी विधियों से करेंगे, बस इसमें अंतर ये आता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जो विधि होती है, संख्या निकालने का जो तरीका होता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। और साथ में अगर वो जटिल आयन के रूप में दिया है तो उसके नाम के अंत में हम आयन शब्द का भी उपयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इनका नामकरण कैसे करना होता है। तो सबसे पहले बताया था, इसमें नाम लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम, ये हो जाएगा टेट्रासाइनो, और ये हो गया, चूंकि ये ऋणात्मक है तो ये पूरा इसको ऋणात्मक ही लेना है इसको, तो ये हो गया निकिलेट, निकिलेट। और जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा उसके आखिरी में फिर हम लिखेंगे इसमें आयन। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए उस दिन बताया था, अभी आपको एक वीडियो और डालूंगा जिसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के आपको बताया जाएगा अच्छे से। यहाँ पर Cn जो है उसका -1 होता है, तो -1 × 4 इक्वल टू हो गया -4, और ये हो जाएगा इसमें ये +1 × 4 इक्वल टू हो गया +4, तो ये -4 और +4 तो हो गया उसमें 0 हो गया। अब ये -2 जो दिया हुआ है तो उसके हिसाब से बस 2 आ जाएगा इसमें, तो ये हो गया 2 आयन हो गया इसमें। इसी प्रकार से सेकंड में देखिए, इसका सेकंड एग्जांपल में जो देखिए इसको, तो ये धनात्मक क्षेत्र है पूरा, जो नाम इसमें प्लस है तो ये पूरा इसको धनात्मक क्षेत्र ही मानेंगे, इसमें कोई ऋणात्मक क्षेत्र नहीं है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे करेंगे तो आपको एक से अधिक लिगेंड दिया हुआ है, तो बताया था आपको एक से अधिक लिगेंड दिया हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसका नामकरण किया जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ये एक्वा या एक्को है तो ये AQ से चालू होगा, और ये क्लोरो है तो CS से चालू होगा इसमें। तो इसके हिसाब से भाई हाँ, एक्वा जो नाम है वो पहले आएगा, फिर क्लोरो जो है नाम वो बाद में आएगा। तो इसके हिसाब से नाम कर देते हैं इसमें, तो ये हो गया डाई एक्वा, डाई एक्वा क्लोरो, और ये सिंपल है धनात्मक क्षेत्र इसलिए इसमें 8 शब्द नहीं लगाएंगे नाम लिखते समय। तो ये सिल्वर है इसलिए सिल्वर, जितना ऑक्सीकरण संख्या होगा देख लेंगे, और आखिरी में लिखने बताया आयन, तो ये आयन लिख दिए। अब इनका ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, तो ये उदासीन है H2O, एक्वा जो है उदासीन है 0 हो गया। क्लोरो जो होता है उसका -1 होता है। और आपको 11th में बताया गया था आयनों में जितना प्लस का साइन होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या लेते समय उतना माइनस लिया जाता है, और जितना माइनस होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या करते समय उतना प्लस लिया जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे +2 दिया है तो ये -2 हो गया। तो ये -1 और -2 ये हो गया 3। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया डाई एक्वा क्लोरो सिल्वर 3 आयन। तो इस प्रकार से जब आपको उपसंयोजी यौगिक जो होगा धनात्मक और ऋणात्मक जटिल आयनों के रूप में दिया रहेगा तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है वो आपको बताया। अब अगर इसी प्रकार से कुछ जो हमारे उपसंयोजी यौगिक होते हैं वो इस प्रकार से आपको ज्यामितीय संरचना युक्त होता है, जिसमें ज्यामितीय समवायता लास्ट ईयर जो आप लोगों को 11वीं में बताया गया था उस प्रकार से संरचना युक्त हो, तो नाम तो ऐसे ही लिखना है। नाम करने के लिए जो नियम है वो नियम आपको जो बताया उन्हीं नियमों का पालन करना है, और उतने ही नियम होते हैं। बस इसमें आप लोगों को पता है कि अगर समान लिगेंड जो है एक ही दिशा में रहता है, जैसे यहाँ पे क्लोरो एक दिशा में है, एमीन जो है एक दिशा में है, समान दिशा में होता है तो ये सिस फॉर्म कहलाता है। और अगर समान लिगेंड जो रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एमीन जो है इसमें समान लिगेंड है लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो नाम के पहले जो आप नाम लिखेंगे उससे पहले आपको ट्रांस या सिस शब्द का उपयोग और करना रहेगा। जैसे इसका नामकरण करते हैं, तो इसका नामकरण करने पर सबसे पहले ये एमीन है तो ये ए अक्षर से चालू होगा, और
क्लोरो है तो सी से चालू होगा, तो अभी नियम के हिसाब से पहले हम लोग एमीन का नाम पहले करेंगे, 2 बार आया इस हिसाब से हो गया ये डाईएमीन, डाईएमीन हुआ, डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। और यहां पर अगर कोई चीज नहीं दिया है तो धनात्मक क्षेत्र है, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है, सिंपल से दिया है, यहां पे कोई है ही नहीं, तो सीधी सी बात है पूरा पूरा धन आयन हो जाएगा। तो धन आयन होने के कारण में प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम हो गया। अब ऑक्सीकरण संख्या देखें तो ऑक्सीकरण संख्या देखने से ये उदासीन लिगेंड होने के कारण में ये 0 हो गया, -1 -2 हो गया। ये तो पहले हम जानते थे, तो अभी बताया था मैं आप लोगों को कि ये समान लिगेंड एक ही क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम सिस हो गया। तो ये पूरा नाम लिखने से पहले आपको आइफन लगा करके यहाँ पे सिस शब्द और लगा देना सामने में, बस सिस डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम 2, ये इसका नाम हो गया। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया इसलिए आयन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ प्लस माइनस आयन दिया हो तो जैसे इसको मैं इसको देखिए, मैं इसमें माइनस लगा के इसको बताता हूँ आपको, ये माइनस दिया है, तो इसके नाम जब करेंगे तो सेम ऐसे ही नाम करेंगे, लेकिन आखिरी में आयन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस लिया मैंने। तो नाम क्या हुआ इसका, ये देखिए ये एमीन 2 बार दिया है सेम, तो ये डाईएमीन हुआ, डाईएमीन हुआ। उसके बाद में ये हुआ ब्रोमो, क्योंकि भाई ये एमीन ए अक्षर से चालू होगा, ये ब्रोमो बी से चालू होगा, क्लोरो सी से चालू होगा, तो ए बी सी के हिसाब से इसमें बाद में फिर क्या होगा, ब्रोमो शब्द आएगा, तो इस हिसाब से ब्रोमो हुआ। और ये हो गया क्लोरो। अब चूंकि ये पूरा क्षेत्र ऋणात्मक है इसलिए इसका नाम जो है बताया था आपको, केंद्रित धातु परमाणु के नाम के साथ में आपको 8 जोड़ना है, तो इसके हिसाब से इसका नाम हो गया कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीजन संख्या इसका देख लेंगे, और चूंकि माइनस में दे दिया इसलिए हो गया ये आयन। ऑक्सीकरण संख्या देखें इसका, ये उदासीन होने के कारण में इसका 0 0 हो गया, ये -1 होता है, ये भी -1 होता है, तो ये -1 -2 हुआ, और जितना माइनस उतना प्लस, तो ये +1 हुआ, तो -2 में +1 कर दिया तो 1 आ गया यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पर इसमें जो समान लिगेंड जो आपको दिख रहा है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिख रहा है, इसलिए नाम के आगे आपको ट्रांस शब्द लगाना है। तो इस प्रकार से हो गया ट्रांस डाईएमीन ब्रोमो क्लोरो कोबाल्टेट 1 आयन। इस प्रकार से हम उपसरसों जो यौगिक होते हैं उनका IUPAC नामकरण हम इसमें करते हैं।